हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube गणित ज्ञान चैनल पर, जहां गणित सीखना होता है आसान और मज़ेदार। क्यों? क्योंकि गणित डरने का विषय नहीं, सीखने और समझने का विषय है। ठीक है बच्चों, तो आज का मेरा टॉपिक है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम बढ़ते क्रम। ठीक है बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बताने वाली हूँ और बहुत अच्छी तरीके से सिखाने भी वाली हूँ। तो चलिए बच्चों, हो जाओ तैयार मेरे साथ आज नया टॉपिक सीखने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे बोलते हैं? छोटी से बड़ी संख्या की ओर जाना, यानी स्मॉल टू बिग नंबर। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस ग्राफ में मैंने एरो बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी हम छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या की ओर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम, या अवरोही क्रम भी बोलते हैं, आरोही क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि हम ऊपर से नीचे की ओर जाना, यानी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे, और इसको इंग्लिश से बोलेंगे बिग नंबर टू स्मॉल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ में मैंने एरो का निशान बनाया है, इसे आप देखकर समझ सकते हैं, यानी हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना असेंडिंग ऑर्डर होता है, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आना, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं हम ग्राफ में, तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? चलिए, आज मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, है ना, तो मैं आज आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है क्या है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या कि हमें छोटे से बड़े की ओर जाना है, यानी हमें छोटे संख्या से बड़े संख्या की ओर जाना है। ठीक है बच्चों, मैंने इससे पहले भी अपना एक वीडियो बनाया है नंबर काउंटिंग वाला, आप उसे ज़रूर देखिए। मैंने गिनती बनाना बहुत आसान तरीके से सिखाया है, आप उसे देखकर इसे सोल्व कर सकते हैं, या फिर मेरे और भी वीडियोस हैं, उसे भी देखकर आप सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो टॉपिक आज का हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 4, 6, 1, 5 और 7, ये 1 डिजिट वाले बता रही हूँ मैं अभी आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ये हम असेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या कहा, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे, यानी स्मॉल नंबर टू बिग नंबर। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। ये देखो 1 है बच्चों। ठीक है, तो हम सबसे छोटा नंबर यहाँ क्या लिखेंगे? 1। अब उसके बाद उससे छोटा, उससे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है बच्चों, सबसे छोटा नंबर क्या था हमारा? 1, हमने वहाँ 1 लिख लिया। अब इस 1 से बड़ा कौन सा नंबर है? तो 1 से बड़ा नंबर ये है 4। ठीक है बच्चों, 4। अब 4 से बड़ा नंबर कौन सा है? तो 4 से बड़ा नंबर यानी बिग नंबर कौन सा है? तो ये हो गया 5, तो ये आ गया हमारा 5। ठीक है बच्चों, अब 5 से बड़ा नंबर या बिग नंबर कौन सा है? तो ये है 6, ये हो गया 6 हमारा। अब 7 तो है सबसे बड़ा यानी बिग नंबर, तो ये 7 हो गया लास्ट में। ठीक है बच्चों, यानी सबसे छोटी संख्या हमें पहले देखनी है, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी सबसे छोटी मतलब सबसे स्मॉल नंबर पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बिग नंबर, फिर उससे बिग नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखो, इसे मैंने 2 डिजिट भी लिखे हुए हैं और 1 डिजिट भी लिखे। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? चलो 1 डिजिट तो हो गया, 1 से 10 तक काउंट आती है, आपको हर बच्चों को आती है, तो वो तो कर लेंगे, पर ये 2 डिजिट वालों को कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ 1 है, ये दोनों क्या है? 1 डिजिट है, ये दोनों क्या है? 2 डिजिट है। इसका मतलब अभी हम 2 डिजिट को नहीं देखेंगे, पहले हम 1 डिजिट को देखेंगे, ओनली 1 डिजिट। तो 1 डिजिट में क्या है हमारे पास? पहले है 9 और 3 है। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा हमारा? 3। 3 से बड़ा यानी उससे बिग नंबर कौन सा होगा? 1 डिजिट में 9, ये दोनों हो गए हमारे। ठीक है, अब हम इन्हें छोड़ देते हैं, अब आ गए हम 2 डिजिट में। 2 डिजिट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसका पहला नंबर या पहला डिजिट मैंने कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट डिजिट मैंने क्या लिखा है? 1, और यहाँ पर देखो फर्स्ट डिजिट मैंने क्या लिखा है? 3। तो कंपेयर हमें फर्स्ट डिजिट से ही करना है। ठीक है बच्चों, जब भी 2 डिजिट का कंपेरिजन होगा, असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, उसमें हम पहले ही डिजिट को देखेंगे कि पहला डिजिट मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट क्या है? यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो कंपेयर हम इसी में करेंगे।
तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होता है हमारा 1। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर 1 आएगा, इसका मतलब ये 18 ही है और ये 32 आ रहे हैं बच्चों समझ में। ये मैंने बहुत इसी तरीके से लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ आराम से। अभी देखिए ये आ गया 2 डिजिट नंबर। ठीक है बच्चों, अब 2 डिजिट नंबर में क्या करना है, मैंने इसमें भी बताया था कि 2 डिजिट में हम सिर्फ पहले नंबर को देखेंगे कि पहला नंबर मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है 6, यहाँ 1, यहाँ 9 और यहाँ 5। कंपेयर हमें इतने में ही करना है क्योंकि इसमें सारे 2 डिजिट है तो सारे नंबर को देखना है। यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आता है हमारा 1, तो इसका मतलब क्या आएगा 12 पहले आएगा। ठीक है बच्चों, ये अब 1 वाला तो हो गया। अब उसका 2 डिजिट लिखा है क्या, नहीं। 3 लिखा है क्या, नहीं। 4 लिखा है, नहीं। 5 लिखा है, पहला डिजिट में देखना है मैंने क्या लिखा, 2 3 4 5 जो भी है। तो यहाँ पर क्या है 5 है ना, तो 5 वाला नंबर आएगा यहाँ पर, ये आ गया 53। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब बचा क्या 64 और 97। तो 64 और 97 में 6 पहले आता है यानी 5 से बड़ा 6, तो ये 6 और यहाँ पर फिर लास्ट में क्या आएगा हमारा 97। ऐसे कंपैरिजन करना है इसको। ठीक है बच्चों, मेरे इससे पहले भी मैंने और अपने वीडियो बनाए हैं कंपैरिजन नंबर और आफ्टर बिटवीन नंबर। अगर आप मेरे वो वीडियो भी देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और इसे भी उसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम आते हैं अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी कि हम बिग नंबर से स्मॉल नंबर की ओर जाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे, यानी घटते क्रम। ठीक है, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम, बिग टू स्मॉल नंबर। ठीक है बच्चों, तो मैंने बिग टू स्मॉल नंबर लिखा है ना, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर या लार्जेस्ट नंबर देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए 1 to 10 काउंटिंग तक मैंने 1 डिजिट लिखा है इसमें, तो 1 डिजिट तक तो सबको ही आएगा कंपैरिजन करना। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम सबसे पहले बिग, मैंने क्या लिखा है बिग, तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर या बिग नंबर को देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ना। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर देखिए इसमें क्या है 1, 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 6 है ना। अब 6 से बड़ा 8, यानी सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा 8, तो इसका मतलब है कि हम 8 पहले लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब 8 से छोटा नंबर यानी 8 से स्मॉल नंबर कौन सा है, वो है 6। ये अब 6 से स्मॉल नंबर यानी उससे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये हो गया 4। ठीक है बच्चों, 4 से स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया 3। ठीक है बच्चों, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा आ गया हमारा 1, तो ये 1 हमारा लास्ट में हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा आप लोगों को। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, इसमें 2 डिजिट है और 1 डिजिट मैंने दोनों लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें मैंने क्या बोला है, लार्जेस्ट नंबर देखना हमको कि लार्जेस्ट नंबर क्या है। और जब भी 2 डिजिट की बात आती है तो 2 डिजिट में हमें सबसे पहले उसके पहले नंबर को ही या पहले डिजिट को ही हमें कंपैरिजन करना होता है कि वो बड़ा है या छोटा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये तो 1 डिजिट वाले तो अभी छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पहले बिग नंबर को लिखना है और ये स्मॉल है, तो इसलिए हम पहले 2 डिजिट वालों को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 डिजिट वालों को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 है, 7 है और यहाँ पे 1 है, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये होगा 7। ठीक है बच्चों, 7 4। अब उससे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे 1 है, तो 1 से बड़ा कौन सा नंबर है यानी लार्ज नंबर कौन सा है, बिग नंबर 3 है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर 39 आएगा। अब 2 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया 17। ठीक है बच्चों, ये हो गया 2 डिजिट वाला। अब ये आ गया 1 डिजिट में, तो 1 डिजिट में बिगेस्ट नंबर कौन सा हो गया हमारा 8 और फिर लास्ट में क्या आ गया हमारा 3। समझ में आ रहा है आपको बच्चों। तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं आफ्टर बिटवीन वाला, मैंने उसमें भी कंपैरिजन बहुत इसी तरीके से सिखाया है, आप उसे भी देखकर ये नंबर को कंपैरिजन करके आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और मैं बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ। 2 डिजिट आएगा तो उसमें सिर्फ हमें उसके पहले डिजिट को ही कंपेयर करना है, देखना है कि वो स्मॉल है या बिग है। ठीक है बच्चों, और 1 डिजिट में 1 से 10 तक की काउंटिंग तो सभी को आती है,
तो वो तो 1 डिजिट वाला बहुत ईजी है। सेकंड में बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपन को पहले नंबर से ही कंपैरिजन करना है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, ये मैंने सारे 2 डिजिट वाले लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैंने क्या बोला है 2 डिजिट में कि हमें सबसे पहला नंबर को देखना है कि पहला नंबर क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, 5 है और 8 है। तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा हुआ इसमें? 9। कौन सा हुआ? 9। तो हम 96 को पहले लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद 9 तो हो गया हमारा। उसके बाद फिर देखते हैं 4 है, 7 है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 है, 7 है, 5 है और 8 है। तो 4, 7, 5 और 8 में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा? 8। यानी यहाँ पर आ गया क्या हमारा? 88। ठीक है बच्चों, अब बचे क्या? ये 4 है, 7 है और 5 है। ठीक है, 4, 7, 5 में सबसे बिगेस्ट नंबर फिर कौन सा होगा हमारा? 7, यानी 78। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये हमारा बिगेस्ट नंबर होगा 5 और ये हमारा 43 लास्ट में। आ रहा है बच्चों समझ में आपको? तो मैंने बहुत इजी तरीके से सिखाया है ना बच्चों? तो मैं एक बार फिर से आपको ग्राफ की ओर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर किसे बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि स्मॉल टू बिग नंबर, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। यानी हमारा ग्राफ में देखो, हमारा एरो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिग टू स्मॉल, यानी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहे हैं। और इसमें देखो मैंने एरो के द्वारा भी दर्शाया है, यानी हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? असेंडिंग ऑर्डर में मैंने 1 to 10 तक काउंटिंग की है। इसमें सबसे पहले हमें सबसे छोटे नंबर को ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और 2 डिजिट वाले में हमेशा अपन को ये देखना है कि हमें उसके फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करना है कि उसके पहले नंबर हमने क्या लिखा। 1 लिखा है, जैसे इसमें देखो 1 लिखा है, 3 लिखा है ना? तो मैंने सिर्फ इसके पहले नंबर से कंपेरिजन किया है, सेकंड से नहीं। कभी भी आप हमेशा याद रखिए, 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो, पहले नंबर से करिए कंपेरिजन। अगर पहला नंबर सेम है तो सेकंड नंबर से कंपेरिजन करिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? तो ये है आज का मेरा टॉपिक, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने बहुत ईजी तरीके से सिखाया भी है, समझाया भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा, वीडियो मेरे पसंद आए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मेरे वीडियो देख तो लेते पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैथ के डर को भगाना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सीखते रहो मज़ेदार तरीके से मैथ मेरे से। ठीक है बच्चों, तो आज का नया टॉपिक है ना बहुत मज़ेदार। तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखिए, है ना? तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कौन सा नया टॉपिक चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए बाय।